नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार शपथ ली। मंत्रालय भी दिए जा चुके हैं और अब कुर्सी पर बैठते ही पीएम एक्शन में भी आ गए हैं। पर इन सब के बीच राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक ट्वीट ने आने वाले उस सियासी चिंगारी को हवा दे दी है जिसमें नीतीश और नायडू ने हवा दी तो एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल गहलोत ने पीएम मोदी की शपथ से पहले राजस्थान के लिए विशेष दर्जे की मांग कर दी। गहलोत ने विशेष राज्य की मांग के पीछे वजह बताते हुए कहा कि पूरे राज्य में केवल एक छोटे से हिस्से में साल भर बहने वाली नदी है और भौगोलिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश का 10% है, परंतु पानी केवल 1% ही है। हमारे यहाँ गांवों के बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि बिजली, पानी, सड़क समेत हर सर्विस की डिलीवरी की कॉस्ट बहुत अधिक आती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ जल जीवन मिशन में पानी का एक कनेक्शन लगाने का खर्च कहीं-कहीं 20,000 रुपए से भी ज्यादा है। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि हमारे यहाँ कुछ जिलों के क्षेत्रफल तो देश के राज्यों से भी ज्यादा है। ऐसे में विशेष राज्य के दर्जे की हमारी पुरानी मांग कायम है। मैं मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करना चाहता हूँ कि विशेष राज्य के दर्जे पर पहला हक राजस्थान का है, इसको पूरा किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बिहार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की मांग की है, जिसे लेकर सियासी पारा गर्म है। ऐसे में अशोक गहलोत के ट्वीट ने विशेष राज्य वाली चिंगारी को हवा तो दे ही दी है। जहां गहलोत राजस्थान के लिए पहला हक का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी के सहायक दल अपने अपने राज्यों के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर विशेष राज्य क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, किन किन राज्यों को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो बता दें कि भारत में फिलहाल 11 राज्यों के पास विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल है। इन राज्यों में अधिकतर राज्य पूर्वोत्तर के हैं, जिनमें मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। जब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो नाम के मुताबिक उस राज्य को बहुत सारे लाभ होते हैं। केंद्र सरकार की ओर से विशेष मिलती है, अन्य राज्यों के मुकाबले में ज्यादा अनुदान दिया जाता है। सरकार के बजट का कुल 30% हिस्सा इन्हीं राज्यों पर खर्च किया जाता है। सबसे खास बात तो ये है कि इन राज्यों को दी जाने वाली राशि अगर एक साल में खर्च नहीं होती तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड यानी आगे के लिए जुड़ जाती है। सामान्य राज्यों में ऐसा नहीं होता। अब सवाल ये कि विशेष राज्यों की जरूरत क्यों पड़ी, किसी राज्य को विशेष का दर्जा देने के लिए किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो बता दें कि शुरुआत में सिर्फ 3 राज्यों को ही विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। विशेष राज्य का फॉर्मूला सन 1969 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी ने गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर तय किया था। इस फॉर्मूले के अनुसार इसका आकलन करने में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखा गया था। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद ने विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड तैयार किए थे, जिनमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय, उसकी आमदनी का स्रोत, राज्य का इलाका कैसा है, पहाड़ी है, दुर्गम है, जनसंख्या कितनी है, इसके साथ ही कुछ अन्य और मानकों के आधार पर दर्ज किया गया है। भारतीय संविधान की धारा 371 के तहत किसी राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं, जिसके तहत उसे विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4% भाग घेरता है। राज्य का एक हिस्सा रेतीला है। वहीं राजस्थान में जल आपूर्ति करने वाले जल स्रोतों में केवल चंबल नदी एक है, जिसके बेसिन में सबसे अधिक पानी है, लेकिन उस पानी को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मालूम हो कि कोटा बैराज और नजदीकी इलाकों में मगरमच्छ अभयारण्य विकसित किया गया है। ऐसे में पानी को सीधे तौर पर नहीं निकाला जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री गहलोत की इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी बात मानते हैं, और गहलोत की बात मान भी ली तो नीतीश और नायडू को कैसे मनाएंगे।